दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार दोबारा से आ गया हूँ। और दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ रिविजनरी वीडियो 15 से 20 मिनट का है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला वीडियो है। तो आप प्लीज़ 1 मिनट जरा ध्यान से 15-20 मिनट अगर आप आलतू फालतू व्हाट्सएप SMS वगैरह सबसे छुटकारा पा दे मोबाइल से और सब कुछ बंद करके एक बार 15 मिनट तक इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक के पीछे लॉजिक क्या है, ये चैप्टर का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 में भी क्यों है, 1956 में भी क्यों था। बेटे 1956 की बात करें तो सेक्शन 80A या 80 के नाम से इसमें प्रोविजन थी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में मेरे बेटे सेक्शन 133 के आसपास इसकी प्रोविजंस हैं। अभी देखेंगे, पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कहूँ 70 में से 8 से 10 नंबर का बेटे थ्योरी और प्रैक्टिकल आ ही रहा है। मैं आपके बस आपकी लाइफ के 15 से 20 मिनट लेना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं से भी क्लासेस अटेंड की होंगी। ये 15-20 मिनट अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मानो या ना मानो, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। तो आइए मैं इस चैप्टर में मेरे बेटे कंसेप्ट 7 कराता हूं। जनरली 7 कंसेप्ट अभी दिखाऊंगा सॉफ्ट कॉपी में। और बेटे थ्योरी के जो क्वेश्चंस हम फेस टू फेस की क्लासेस में करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं आंसर्स के साथ बेटे, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो बेटे मैंने दिए हुए हैं वो 11 है बेटे इस टॉपिक के। और मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बेटे एक इकबाल की कहानी दिखा रहा हूँ। बेटे इसका सपना था कि मैं बेस्ट क्रिकेटर बनूं, तो सुबह सुबह बेटे 4 बजे उठ जाता था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, लेकिन एक सपना था कि सुबह उठूंगा, मेहनत करूंगा। बेटे आपको भी यही करना है, हिम्मत नहीं हारनी मेरे बच्चे। 1 मिनट के लिए जरा देखो तो सही इकबाल कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। अब मुश्किल नहीं कुछ बेटे, बस यही आशाएं आपके मन में होनी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है बेटे। तो बेटे इस चैप्टर में मैं जो जनरली कंसेप्ट दिखाता हूँ एक बार देखेंगे, ये 6-7 कंसेप्ट है बेटे। हर बुक के आगे मैंने तो हर चैप्टर में बेटे कंसेप्ट डाले हैं। तो कंसेप्ट 1 मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इस सेक्शन से रिलेटेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसेप्ट 3 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट सेल ऑफ एसेट्स, unclaimed amount, partly paid up, new shares to be issued। अभी देखेंगे बेटा, सारी बातें समझेंगे। फिर बेटा मैंने इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस कराए। आप देखें थ्योरी के क्वेश्चंस बड़ी मेहनत से किए बेटे, बहुत मेहनत से। ये देखो क्वेश्चंस भी आंसर्स भी, क्वेश्चंस भी आंसर्स भी, क्वेश्चंस भी आंसर्स भी। बेटे एक थ्योरी भी आ रही है आपको। आप प्लीज मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी की क्लासेस मत करना, मत भूलना। एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैं अलग लेक्चर लेता हूं, अपने 3-4 आपको कराऊंगा। ऑडिटिंग पहले कराता हूं बीच में बेटे, तो आप प्लीज ऑडिटिंग और एएस के लेक्चर जरूर देखना। अभी मैं उसको भी रिविजनरी दूंगा प्लीज बेटे, और आपका भला हो, मुझे खुशी मिलेगी ना। तो बेटे ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस बनाए। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाई वी डू प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट इज सोर्स एंट्री। बेटे ये सब कुछ बताया और एक कोटेशन लिखी, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। आप डरते रहते हैं, ट्रेनिंग आएगी नहीं आएगी, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों डरे, डरना किस बात का है। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बेटे मेरे माइंड के सेमिनार्स आप करना, मैंने इसी डाले, इसी सीडी में जरूर डाले, आप देखना। हम हर समय 90% सोचते हैं नेगेटिव, तो बेटे नेगेटिव होता है। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना कभी तो मिल तो क्या, कुछ ना भी मिला तो क्या, तो जुर्बा तो नया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने कॉन्फिडेंस रखा, मेरे में ट्रस्ट किया, और आज आप मेरे सामने बैठे। मैं 5-10 मिनट ये कहना चाहूंगा कि एक कंपनी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब करती है तो बेटे कहते हैं हर चीज की मृत्यु जरूर है। बेटे
बेटे प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इरिडीमेबल इशू कर ही नहीं सकते, रिडीमेबल होंगे। तो जब आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी मृत्यु हम इस दिन तक कर देंगे। मान लेते हैं 10 साल के बाद इसकी रिडेम्पशन कर देंगे, तो मैं पहली बात करूंगा रिडेम्पशन इज प्लान्ड है बेटे। जैसे आप अपनी स्टडीज को प्लान कर रहे हो कि इसके बाद ये करूंगा, फिर मैं फॉरेन कोर्स करूंगा, फिर मैं एक्सटर्नल करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, तो बेटे इसी तरह से प्लान्ड है क्या रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इज प्लान। तो बेटे जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो आप ये बताओ जब 10th ईयर आएगा तो बेटे उस ईयर रिडीम करने पड़ेंगे। तो आपको 10th ईयर में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पास करनी है। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए आज हम यहाँ बैठे। बेटे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब आपको वो पैसे वापस करने होंगे तो एकदम पैसे आएंगे कहाँ से। तो बेटे हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि 10th ईयर में, मतलब ईयर ऑफ रिडेम्पशन में, जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो बेटे सबसे पहले कई बार आपको ये देखना होगा कि जो आप रिडीम कर रहे हैं वो पैसा कहां से आया। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स एंट्री। सोर्स एंट्री मतलब लॉ मेकर्स कहते हैं कि आपके दो सोर्सेज हो सकते हैं जिससे आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। एक तो करंट ईयर्स प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट से कर सकते हो बेटे, फ्री रिजर्व से, और दूसरा बेटे फ्रेश इशू से भी कर सकते हो। बेटे बायबैक फ्रेश इशू से नहीं होता, क्योंकि बायबैक का मतलब है आप इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो और नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, तो गलत बात हो गई। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपल्सरी है, बायबैक कंपल्सरी नहीं है। इसलिए रिडेम्पशन में सोर्सेज दो हो सकते हैं, एक तो करंट ईयर प्रॉफिट्स और एक फ्रेश इशू। लेकिन बायबैक में कंपल्शन नहीं है, इसलिए एक ही सोर्स हो सकता है, क्या, करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो बेटे यहाँ पे दो जगह से आप पास कर सकते हो। मैं कहता हूँ इसको ये भी बोलते हैं बेटे सुरक्षा एंट्री। अभी देखेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बेटे आउटसाइडर्स को कि भाई उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो सोर्स एंट्री हो गई बेटे। उसके बाद कई बार हमारे पास ना बैंक का बैलेंस कम पड़ जाता है, तो बेटे हम यहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। तो बेटे करंट ईयर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, फ्री रिजर्व्स, करंट ईयर प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स बताया था मैंने आपको, नहीं बताया है, नहीं बताया बाय उसमें बोनस में नहीं बताया। मैंने कहा कि रिजर्व्स दो प्रकार के होते हैं, एक फ्री और एक स्पेसिफिक। अगर आप किसी पर्पस के लिए बना रहे हो, जैसे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इज स्पेसिफिक, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज स्पेसिफिक, डेवलपमेंट रिपेड रिजर्व इज स्पेसिफिक, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज स्पेसिफिक, बट जनरल रिजर्व इज नॉट स्पेसिफिक। इट मींस अगर विड्रॉ आप बिना किसी कंडीशन के कर सकते हो तो बेटा उसको फ्री बोलते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ये फ्री है। और बेटे डालने में तो कोई दिक्कत नहीं, डाल तो सकते ही हो आप स्पेसिफिक में भी और जनरल फ्री में भी, कहीं से भी। लेकिन अगर विड्रॉ करने में कंडीशंस हैं तो बेटे वो स्पेसिफिक रिजर्व होगा, और अगर कोई कंडीशंस नहीं है तो बेटे जनरल रिजर्व होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे आप जनरल रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा बेटे ऐसा होगा कि जिस ईयर में आप चलेंगे, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते सेक्शन 133 मिला। क्या कहने लगा सेक्शन 133 ये कहने लगा कि आपको सोर्स एंट्री पास करनी है, ठीक है। सोर्स एंट्री के बाद फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की कई बार जरूरत पड़ती है, फिर बेटे ड्यू एंट्री पास करनी है, ड्यू एंट्री पास करनी है। चलते जाओ, ड्यू एंट्री क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रीमियम रिडेम्पशन, डेबिट टू रिडेम्पशन, प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन, फिर बेटे पेमेंट करनी है। बेटे कई बार अनक्लेम्ड लोग होते हैं, वो मिलते ही नहीं बेटे, देश ही छोड़ के चले गए। तो बेटे आइए इन्हीं बातों के साथ मैं थोड़ा सा आपको पीपीटीज बता दूं। मैंने सारी बातें बेटे उसमें लिखी है, आप चेक तो करिए, अच्छा लगेगा बेटे, प्यार से एक बार देख तो लो। बड़ी मेहनत से बेटे डीवीडी बनाई है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें प्रचार करना चाहता हूँ बेटे, मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो, कर भला तो हो भला।
वो अंत नहीं जहां भला ना हो, वो भला नहीं जहां अंत ना हो। बेटे कंसेप्ट 1 देखिए, मैंने पीपीटी प्रिपेयर की, फेस टू फेस पेन ड्राइव में यूट्यूब में भर दिया बेटे आपके फायदे के लिए। तो मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 चेक करें। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट हैव प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड इन कैपिटल। ये तो बात बताइए, अमेरिकन कंसेप्ट है। एज पर कंपनीज एक्ट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड मैक्सिमम अप टू 20 इयर्स। अभी बताया था 20 साल बाद तो दोबारा से आत्मा आएगी, 20 साल बाद। तो बेटे इट कैन बी सोर्स एंट्री कैन बी फ्रॉम 2 न्यू शेयर्स एंड फ्रॉम सीआरआर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। फिर बेटे मैंने फेस टू फेस की क्लास में एक लॉजिक बताने की कोशिश की कि फ्रेश इशू और सीआरआर से सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड होगी आउटसाइडर्स को। जैसे यहाँ पर है डिवेंचर्स को सिक्योरिटी देखो 9 लाख की है, फिक्स एसेट 10 लाख के, रिजर्व्स 1 लाख का है, क्योंकि रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हैं तो उनको सिक्योरिटी 9 लाख की है। लॉ मेकर्स कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीम होने के बाद भी डिवेंचर्स की सिक्योरिटी 9 ही होनी चाहिए। इसलिए या तो फ्रेश इशू से करो और या जो रिजर्व्स है उसको ताला एंट्री में डालो, ताला ताला लगाओ और सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। लो बेटे CRR can be created out of free reserves only. Free reserves are created through profit and loss. ये बात तो बेटा बताइए। फिर बेटे मैंने एंट्री बताई, बेटे मेहनत की, लॉजिक बताया, कंसेप्ट समझाया, टाइमलाइन बताई, बेटे नए सेक्शंस की प्रोविजंस बताई बेटे फेस टू फेस में। देखो ना बेटे, लायबिलिटीज क्रिएटेड तो पहले होल्डर्स को ड्यू कर देंगे, फिर फ्री रिजर्व्स और बेटे फिर उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक बार देखो बेटा, बड़ी मेहनत की बेटे, बहुत मेहनत की, ये बताने की कोशिश की कि जनरली प्रेफरेंस शेयर्स अगर प्रीमियम रिडीम हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो प्रीमियम होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज अ कैपिटल लॉस और लोहे को लोहा काटता है, इसलिए कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, वीर गति को प्राप्त हो तो कैपिटल रिजर्व, वीर गति को प्राप्त है तो फ्री रिजर्व्स। ये देखो फ्री रिजर्व की लिस्ट बना दी बेटे, जो रिजर्व्स आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के उसको फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। फॉलोइंग आर नॉट फ्री रिजर्व्स, क्योंकि बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम का एक पर्टिकुलर पर्पस है, आप उसी के लिए यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, बेटे इनके स्पेसिफिक पर्पस है। हाय राम, तो जिनके स्पेसिफिक पर्पस है वो फ्री नहीं है, तो बेटे वो सब जगह यूज नहीं हो सकते। याद आई, समझ आई? तो बेटे मैंने बताया भी टाइम एंड खींच के कि कई बार बेटे जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उनको बेचना पड़ता है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बेटे इन्वेस्टमेंट बेचते समय प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो लॉस होता है प्रॉफिट और लॉस में, और वैसे वहां पे ट्रांसफर करेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स। बेटे मेरे को पता है कि दोस्तों ये एक रिविजनरी वीडियो है, मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा। डिटेल के लिए आप YouTube का वीडियो जरूर देखिए, या फेस टू फेस या फिर पेन ड्राइव। लेकिन बेटे इस वीडियो से मैंने आपके अंदर एक बात ये पैदा कर दी कि ये चैप्टर इजी है और आपको एक रिफ्रेश करा दिया। अब आपका थोड़ा सा आलसपन कम हो गया। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। 6 महीने खोले था बेटा वो, उठ भोर बही अब रैन कहां जो सोवत है। क्या मतलब? भोर मतलब सुबह हो गई, अब रात नहीं है जो तू सो रहा है। जो जागत है, जो बेटे अभी मेहनत करेगा, 25 फरवरी और 25 अगस्त उसकी दिवाली जैसे मनाई जाएगी। और बेटे मैं तो कहता हूँ लाइफ में आपने एक सपना बनाया उसको पूरा करें, करें हिम्मत बेटे, करके दिखाएं ना, करके दिखाएं अपने पेरेंट्स को, समाज को, अच्छा काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप ही का बेटे फिर मिलेंगे बेटे, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी राह में जरूर मिलेंगे।